Welcome to our official YouTube channel, Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Krishna Rahul ji from Computer Department. आप सबको पता ही है सब्जेक्ट हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का टॉपिक हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेजेस। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, आउटलाइंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम, सेकेंड डीबीएमएस स्कीमा, after that DBMS instance, and last one is types of DBMS language जो हमें मेनली कवर करना है आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड फाइल सिस्टम। DBMS is a collection of data. In DBMS, the user is not required to write the procedure. यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी यूजर मैन्युअली कुछ हैंडल नहीं करता। वो बाय यूजिंग किससे होते हैं, क्वेरीज से। क्वेरीज वो राइट करेगा, देन आफ्टर वो प्रोसेस होगी और आफ्टर दैट वो प्रोसेस कंप्लीट होके अपने डेटाबेस में से डेटा हमें लाके डिस्प्ले करेगा। वाइस वर्सा हम देख रहे हैं फाइल सिस्टम। File system is a collection of data. In this system, the user has to write the procedure for the managing the database. File system में मेन ड्रॉबैक क्या हुआ कि हमें मैन्युअली क्या करना है, डेटा राइट करना है। ठीक है, मैन्युअली हमें सब कुछ हैंडल करना है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग एंड थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट हम देख ले, डीबीएमएस गिव्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा दैट हाइड द डिटेल्स। यानी कि यूजर सिर्फ वैसे ही डेटा शो करता है जो उसकी डिमांड है। ठीक है, एक्चुअली डेटाबेस में कौन कौन से डेटा स्टोर है, कहाँ पे वो डेटा स्टोर है, वो एंड यूजर को नहीं पता है। जो मेन सेंसिटिव डेटा है उसकी वो इन्फॉर्मेशन क्या डीबीएमएस में क्या होती है, हाइड्स होती है। सामने हम देखें फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। नेक्स्ट वन, DBMS provide a crash recovery mechanism. DBMS protects the user from the system failure. यानी कि हम कुछ वर्क कर रहे थे हमारे डिवाइस पे, ठीक है, कंप्यूटर पे हमने कुछ फाइल क्रिएट करना है, कुछ बनाना है और हमने कुछ सेव नहीं किया, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई तो हमने फाइल तो सेव की नहीं थी, बट डीबीएमएस एक रिकवरी ऑप्शन देगा, रिकवरी मैकेनिज्म है उसके पास कि यूजर जो है वो अपने सिस्टम फेल, मतलब अपना काम फेल ना हो, वो इजीली उसको बैकअप करके उसको रिज्यूम सेव करके वापस से अपना जो वर्क डन था वो देख सकता है। वाइस वर्सा, फाइल सिस्टम डजंट हैव अ क्रैश मैकेनिज्म। इफ द सिस्टम क्रैशेस फाइल एंटरिंग सम डेटा, then the content of the file will lost। यानी कि उसके पास कोई रिकवरी मैकेनिज्म है ही नहीं, जो एक बार प्रोसेस डन नहीं हुई तो वो डेटा क्या हो गया, लॉस्ट। DBMS provides a good protection mechanism। यानी कि इजीली हम डेटा सिक्योर एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग DBMS, क्योंकि हमने सेकेंड पॉइंट पे देखा कि हाइड्स करता है वो अपनी ऑल डिटेल्स को, सेंसिटिव डेटा वो क्या करता है, हाइड करता है। ओनली एंड यूजर जो डिमांड करेगा वो ही उसको डिस्प्ले होगा। सो इजीली हम अपने डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Vice versa, file system, it is a very difficult to protect a file under the file system because of हमें पता ही नहीं हमारी फाइल कहाँ घूम रही है। ठीक है, वो फाइल्स कौन यूज कर रहा है, उसमें कौन सा डेटा इंसर्ट हो रहे हैं, कौन से डेटा रिमूव हो रहे हैं। सो इजीली हमें फाइल सिस्टम में ये पता ही नहीं है कि कौन कौन से डेटा कौन कौन देख रहा है और कौन यूज कर रहा है। सो प्रोटेक्शन बिल्कुल है ही नहीं फाइल सिस्टम में, ये उसका मेन ड्रॉबैक है। Next one is DBMS takes care of a concurrent access of data using some form of locking। यानी कि concurrent data जो है वो easily वो lock system use करके क्या करता है, उसको form करके अपने पास easily store करता है। Vice versa, file system concurrent access has many problems like redirecting the file while other deleting some or updating some information। यानी कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी फाइल कौन यूज कर रहा है, कहाँ से ला रहा है, हमें फाइल दे रहा है, कहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल ही अनअवेयर है कि हमारी फाइल में कौन कौन से डेटा अपडेट होंगे, कौन कौन से डेटा डिलीट हो रहे हैं, कौन से इंसर्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली ये बेसिक टर्म्स थे और मेन इसके ड्रॉबैक थे फाइल सिस्टम के, और बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस भी बोल सकते हो आप। और ठीक है, डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। डीबीएमएस स्कीमा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज स्कीमा, स्कीमा एग्जैक्टली क्या है।
डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा, यानी कि हम जो डेटाबेस बना रहे हैं, हम जो डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं हमारे डेटा, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर वो कैसे डिफाइन होगा? बाय यूजिंग स्कीमा। स्कीमा इज अ थ्री टाइप्स: फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड व्यू स्कीमा। ठीक है, सॉफ्ट फिगर में एग्जांपल देख सकते हो, तीन टेबल मैंने दिखाए आपको, कोर्स, स्टूडेंट एंड ग्रेड। तो स्कीमा क्या डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट डीबीएमएस स्कीमा, उसमें हम आगे देखते हैं एग्जांपल से। वी हैव अ स्कीमा दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री टेबल्स, course, student and grade. The diagram only show the design of database. It doesn't show the data present in those tables. तो आपको इधर देख सकते हो कि कोर्स, स्टूडेंट, ग्रेड, ये तीनों एक रिलेशन में। ठीक है, तो स्कीमा क्या करता है? एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा कि ये डेटाबेस अगर आपको क्रिएट करना है तो इसी स्ट्रक्चर, इसी फॉर्मेट में ऐसे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। बाय यूजिंग स्कीमा हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल हमें जो डेटा स्टोर करना है वो किस स्ट्रक्चर में हमें स्टोर करना है। द डायग्राम ओनली शो द डिजाइन ऑफ डेटाबेस, ओनली हम डिजाइन ऑफ डेटाबेस ही देख सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट है वो हम नहीं देख सकते। सो इट डजंट शो द डेटा प्रेजेंट इन दोस टेबल, यानी कि हमें ये पता नहीं चलेगा कि टेबल में कौन कौन से डेटा स्टोर है, बट हम डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं उस टेबल के क्या देख सकते हैं? ओनली डिजाइन। Schema is only a structure view of a database. End user only क्या देख सकता है? उसके स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज डीबीएमएस स्कीमा के अंदर हम तीन टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल स्कीमा, सेकेंड वन लॉजिकल स्कीमा एंड थर्ड वन इज अ व्यू स्कीमा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फिजिकल स्कीमा। हाउ द डेटा स्टोर्ड इन अ ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज इज डिस्क्राइब एट दिस लेवल, यानी कि जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डेटा एक्चुअल में कहाँ स्टोर होंगे, वो कहाँ से पता चलेगा? हमें फिजिकल स्कीमा से। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल स्कीमा। प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर work at this level and data can be described as certain types of data records get stored in a data structure, यानी कि लॉजिकल स्कीमा से हम क्या समझ सकते हैं कि which kind of data stored in actual our database, यानी कि कौन कौन से डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है वो हमें बाय यूजिंग लॉजिकल स्कीमा से पता चलेगा। लास्ट वन इज व्यू स्कीमा। दिस जनरली डिस्क्राइब एंड यूजर इंटरेक्शन विथ डेटाबेस सिस्टम, यानी कि एंड यूजर को इंटरेक्ट करना है डेटाबेस से, तो वो कैसे इंटरेक्ट कर सकता है? बाय यूजिंग व्यू स्कीमा। उसको कुछ डेटा चाहिए तो वो डिमांड करेगा, डिमांड कहाँ पे जाएगी? लॉजिकल स्कीमा में, वहां प्रोसेस होगी और डेटा आएगा फिजिकल स्कीमा से। नाउ नेक्स्ट वन, डीबीएमएस इंस्टेंस। व्हाट इज डीबीएमएस इंस्टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो कवर करेंगे। द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस, यानी कि हम डेटाबेस में कुछ स्टोर कर रहे हैं, डेटाबेस में से कुछ रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो एट ए टाइम जो वैल्यूज चेंज होगी हमारे डेटाबेस के स्टोरेज की, उसको क्या बोल सकते हैं? बेसिकली इंस्टेंस। Database schema defines the variable declaration in table that belong to particular database. The value of these variables at moment of time is called an instance of that database. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल हम डेटा में कुछ इंसर्ट करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, कुछ अपडेट करेंगे, तो एट अ टाइम जो उसकी वैल्यूज होगी उसको हम एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंस ऑफ दैट डेटाबेस। एग्जाम्पल से हम समझ ले कि देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। लेट्स से वी हैव सिंगल टेबल स्टूडेंट इन द डेटाबेस, उसमें हमने 100 रिकॉर्ड्स जो थे वो आज हमने ऐड किए। आफ्टर दैट टुमारो में उसमें और 100 डेटा जो है वो स्टोर कर रही हूँ। तो जो मैंने आज डेटा स्टोर किया था तो मेरे इंस्टेंस क्या हुआ? 100 रिकॉर्ड्स। आफ्टर दैट कल मैं और 100 डेटा उसमें ऐड करूंगी तो मेरा कल का जो इंस्टेंस है वो क्या होगा? 200। In short, at a particular moment, the data stored in database is called the instance that changes over time when we add or delete from the database. By using figure से हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि अलग अलग टाइमिंग पे मैंने टेबल्स आपको शो किए, तो अलग अलग टाइमिंग पे उसकी इंस्टेंस वैल्यू क्या है वो हम समझते। तो फर्स्ट वन देखो आप कि 5 बजे मैंने
टेबल क्रिएट किया, उसमें मैंने सब डेटा डाल दिया, ठीक है। अब 5 और 1 यानी कि उसके तुरंत 1 मिनट बाद मैं उसमें कुछ और ऐड कर रही हूँ। मतलब मैंने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया था 5 बजे, ठीक है। अब मुझे याद आया कि भाई ये एम्प्लॉयज की डिटेल रह गई है, तो मैंने आफ्टर 1 मिनट के बाद यानी कि 1 मिनट के बाद तुरंत मैं उसमें कुछ इंसर्ट कर रही हूँ, डेटा ऐड कर रही हूँ। तो आप लास्ट वन देख सकते हो 104 एम्प्लॉय आईडी है, उसके डेटा मैंने डाले 5 बज के 1 मिनट पे। तो अभी मेरी जो इंस्टेंस वैल्यू थी 5 बजे, उससे अब 5 बज के 1 मिनट पे चेंज हो गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, उसके 1 मिनट बाद यानी कि 5 बजे से 2 मिनट पे मैंने कुछ डेटा डिलीट कर दिया, क्योंकि वो एम्प्लॉय अब जॉब छोड़ के चला गया या कुछ भी, कुछ क्वेरी आई, कुछ प्रॉब्लम आया, तो मैंने वो डेटा अपने डेटाबेस में से डिलीट कर दिया। तो फिर से मेरी इंस्टेंस वैल्यू चेंज हो गई। सो सडनली आप देख सकते हो कि एक एक मिनट के अंतराल पे मैंने क्या किया, डेटाबेस में कुछ अपडेट किया, इंसर्ट किया और डिलीट किया, ये दो प्रोसीजर की। तो मेरी इंस्टेंस वैल्यू भी क्या होगी, एट अ टाइम चेंजेबल होगी। नाउ नेक्स्ट वन, यस, आज का हमारा मेन टॉपिक टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेज। तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स है डेटाबेस लैंग्वेजेस की। तो पहले हम देखेंगे डीडीएल, ठीक है, आफ्टर दैट डीएमएल, देन आफ्टर डीसीएल एंड एंड ऑफ द सेशन टीसीएल। तो स्टार्ट करते हैं हम डीडीएल से। डीडीएल दैट मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ब्रीफली हम उसको समझते हैं। DDL stands for Data Definition Language. It is used to define database structure or pattern. यानी कि डेटाबेस में अब मुझे कुछ स्टोर करना है, ठीक है, मेरे पास डेटा बहुत सारा आ गया, अब मुझे उसका डेटाबेस में वो सारे डेटा मुझे स्टोर करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, उसको क्रिएट करूँ, डेटाबेस क्रिएट करना है। मानो, चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं हम, कि मेरे पास बहुत सारी आइटम्स हैं, ठीक है। अब मुझे उसको कुरियर करना है किसी को। तो कुरियर करने के लिए मैं पहले तो क्या करूंगी, बहुत सारी आइटम है तो मैं वन बाय वन तो उसको नहीं कर सकती, सो मैं एक बड़ा बक्सा लूंगी, वो बॉक्स में मैं सारी आइटम्स जो है वो पैक कर दूंगी। सो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि डीडीएल जो है यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो क्रिएट करेगा स्ट्रक्चर कि कौन कौन से डेटा इसमें स्टोर होंगे। जैसे कि हमने एक बॉक्स लिया, तो एग्जैक्टली बॉक्स जो है वो हमारा डीडीएल है, वो एक स्ट्रक्चर हमारा है जिसमें हम आइटम्स डालेंगे, पैक करेंगे और कुरियर करेंगे। वैसे ही डीडीएल क्या करेगा, डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा और उस स्ट्रक्चर में हम इजीली कुछ डेटा इंसर्ट यानी कि कुछ डेटा हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इट इज यूज टू क्रिएट स्कीमा, tables, indexes, constraints and etc. in the database. So create करेगा स्कीमा यानी कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाएगा कि भाई ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आपको डेटा इसमें फिल करने हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेटा डेटा like the number of tables and schemas, their names, indexes, columns in each table, constraint and etc. तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करती है, स्ट्रक्चर डिफाइन करेगी कि इसमें कौन कौन से डेटा स्टोर होंगे। तो अब उसके हम कमांड्स देख लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट वन इज क्रिएट, देन अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम एंड कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम क्रिएट से। क्रिएट, इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, क्रिएट। Alter, it is used to alter the structure of the database. Drop, it is used to delete object from the database, यानी कि हमें डेटाबेस में से कुछ ऑब्जेक्ट जो था वो डिलीट कर लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस, यानी कि हमें प्रोजेक्ट हमारे जो डेटाबेस था उसमें से कुछ हमें डिलीट करना है डेटा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉप। आफ्टर दैट ट्रंकेट, इट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, यानी कि टोटल रिकॉर्ड्स हमें डिलीट कर लेना है, उसके लिए क्या यूज होगा, ट्रंकेट। रीनेम, इजीली आप समझ ही सकते हो कि ऑब्जेक्ट का नाम मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सा कमांड यूज करूंगी, रीनेम। नेक्स्ट वन, कमेंट, इट इज यूज टू कमेंट ऑन द डेटा डिक्शनरी, यानी कि हमें कुछ कमेंट करना है, इसलिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे,
command. Now next one, DML, data manipulation language. तो पहले तो DML क्या है वो समझ लेते हैं. It is used for accessing and manipulating data in database. It handles user request. अब हम इजीली समझ सकते हैं कि एक्चुअली DDL में हमने जो डेटा क्रिएट किया, जो स्ट्रक्चर बनाया, जो डेटा हमने ऑलरेडी क्रिएट करके हमने स्टोर कर दिया, अब उसको एज पर डिमांड चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, उसको हैंडल करना है, तो क्या यूज करेंगे हम? DML के कमांड्स. ठीक है, तो वन बाय वन हम उसको देखते हैं. फर्स्ट, सिलेक्ट. इट इज यूज टू रीड रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल. यानी कि कुछ एम्प्लॉय है, वो डेटाबेस पे काम कर रहे, ठीक है. अब उसको कोई एम्प्लॉय की डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा? उसकी क्वेरी फेच करेगा, सिलेक्ट, देन आफ्टर सिलेक्ट क्वेरी प्रोसेस होके उसको डेटाबेस में से वो डेटा सिलेक्ट करके डिस्प्ले करेगा. क्लियर? नेक्स्ट वन इज इंसर्ट. इट इज यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू अ डेटा टेबल. ठीक है, यानी कि हमारे डेटाबेस में कुछ हमें डेटा ऐड करने हैं, जो ऑलरेडी डेटा हमने स्टोर कर लिए थे, उसमें हमें कोई और डेटा जो है वो ऐड करनी है. उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? इंसर्ट. नेक्स्ट वन इज अपडेट. इट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल. यानी कि हमने जो DDL में ऑलरेडी डेटा स्टोर कर लिया था, जो डेटा हमने क्रिएट कर लिया था, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने, कुछ अपडेट लाना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा? अपडेट. लास्ट वन इज डिलीट. इट इज यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल. यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स हमने स्टोर किए थे उसको हमें टोटली डिलीट करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा? डिलीट. नाउ नेक्स्ट वन, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि DCL. ब्रीफली देखते हैं हम उसको. DCL स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. इट इज यूज टू रिट्राइव द स्टोर और सेव डेटा. ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि डेटा जो हमने ऑलरेडी स्टोर किया है, जो हमारे पास सेव है, स्टोर है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? DCL. द DCL एग्जीक्यूशन इज ट्रांजेक्शनल. तो हम उसके कमांड देख लेते हैं. ग्रांट एंड रिवॉक. अब ग्रांट एंड रिवॉक को कैसे समझा जाए, कि पहले तो देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है हमें. ग्रांट. इट इज यूज्ड टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू अ डेटाबेस. यानी कि मान लो कि हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है. अब हमारे पास डेटाबेस हैंडलिंग की अपॉर्चुनिटी है, जो हमें डेटा सब कुछ हैंडल हमें ही करना है, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी एम्प्लॉयज है, एक कंपनी थी, जितने भी एम्प्लॉयज है वो सबको हम ग्रांट देंगे कि भाई आप अपने प्रिविलेजेस के हिसाब से डेटा एक्सेस कर सकते हो और यूज कर सकते हो. सो वो ग्रांट देने के बाद एम्प्लॉय जो है वो वर्क कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास परमिशन है कि वो डेटा यूज करेगा और उसके बिहाफ में वो काम करेगा. नाउ व्हाट इज रिवॉक. इट इज यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर. अब मान लो कि जिनको हमने ग्रांट दिया था उसमें से किसी एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी, कंपनी छोड़ दी, ठीक है. तो अब क्या करेंगे हम? रिवॉक. यानी कि जो परमिशन हमने ग्रांट की थी, उनको दी थी, वो हम क्या कर लेंगे? बैक, यानी कि वापस ले लेंगे. तो इट इज यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर. नाउ नेक्स्ट वन इज TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. TCL is used to run the changes made by the DML statements. DML statements यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब पहले तो हम ये समझे कि व्हाट इज ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली है क्या? तो ट्रांजेक्शन दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन. यानी कि हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अभी हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है. तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते ही रहते हैं. तो जो ट्रांजेक्शन होता है वो बाय एज एग्जांपल हम देख लेते हैं मनी, ठीक है. तो मनी हमारा क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो टाइप ऑफ क्या हुआ? ट्रांजेक्शन. तो अब ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक लैंग्वेज यूज की जिसमें हमें बहुत सारे कमांड मिलेंगे, तो इजीली हम समझ सकते हैं कि उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रांजेक्शन तो बहुत ही ह्यूज होगा, ठीक है. तो उसको मैनेज करने के लिए उसके कमांड हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज कमिट. Now what is commit? It is used to save the transaction on the database.
यानी कि हमने कुछ प्रोसेस स्टार्ट की, ठीक है, अब वो प्रोसेस सक्सेसफुली डन हो रही है। मान लो कि हम हमारे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सक्सेसफुली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, तो वो प्रोसेस क्या हो गई, कमिट, यानी कि अब हम उसको सेव इजिली कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ कमिट। जो प्रोसेस कंप्लीटली डन होगी उसको ही हम कमिट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रोलबैक। इट इज यूज टू रिस्टोर द डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। यानी कि कुछ ऐसी प्रोसेस थी, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, हम ट्रांसफर कर रहे थे किसी और के अकाउंट में हमारे पैसे, ठीक है, अब वो पैसे वहां पे ट्रांसफर हुए ही नहीं, तो वो क्या हो गया, रोल बैक, यानी कि वो कंप्लीटली डन नहीं हुआ है प्रोसेस। नाउ लास्ट वन इज सेव पॉइंट। दिस कमांड इज यूज टू सेव द ट्रांजेक्शन टेम्पररली। यानी कि आप मान लो कि आपने कोई मूवी थी वो डाउनलोड की है, ठीक है, अब आपका नेटवर्क इंटरनेट जो था वो लॉस्ट हो गया है, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो अब जो प्रोसेस स्टार्ट मतलब हो गई थी, हाफ ऑफ मूवी आपकी डाउनलोड भी हो गई थी, वो वहां पे क्या हो जाएगी, पॉज हो जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका कनेक्शन वापस आएगा, आप वापस से कनेक्ट होगे, तो जो मूवी जितनी डाउनलोड हुई थी वो स्टॉप होके फिर से स्टार्ट होगी मूवी डाउनलोड होना। नहीं, ऐसा नहीं है। सेव पॉइंट क्या करेगा, जो मूवी डाउनलोड हुई थी जितने एमबी तक की वो हमारे पास स्टोर्ड ही है, जब वापस से हमें डेटा मिलेगा, यानी कि हम नेटवर्क के कनेक्शन में जाएंगे, तो वो जो मूवी थी वो वहां से ही कंटिन्यू होगी और वहां से ही वो कंटिन्यू डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये सेव पॉइंट का व्यू था कि सेव पॉइंट क्या करेगा, टेम्परली जो ट्रांजेक्शन था उसको सेव कर लेगा कि हमारा जो डेटा था वो लॉस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिक 3 टर्म्स थे, 3 कमांड्स थे हमारे ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस के। अब हम एक क्विक लर्न देख लेते हैं कि इजीली हम ये डेफिनेशंस कैसे याद रखें, कि हमें पता होना चाहिए कि भाई डीडीएल मतलब व्हाट, डीएमएल मतलब व्हाट डीसीएल एंड टीसीएल। एक लाइन से भी हमें पूरा व्यू समझ में आ जाए, ऐसा कुछ करना चाहती थी मैं आपके लिए। सो मैंने यहाँ पे क्विक लर्न स्लाइड ऐड की। डीडीएल यानी कि कोड द डेटा स्ट्रक्चर, तो आप इजीली समझ सकते हो कि मुझे कोड ही करना है, यानी कि नया बनाना ही है, तो हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्रिएट एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, स्टोर्ड एंड प्ले विद द डेटा इन दोज स्ट्रक्चर, यानी कि जो ऑलरेडी डेटा स्टोर है उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग डीएमएल। नेक्स्ट वन इज डीसीएल, डिसाइड हु कैन प्ले विद द स्ट्रक्चर एज वेल एज द डेटा, यानी कि कंट्रोलिंग सिस्टम किसके पास है, डीसीएल के पास, कि भाई कौन मेरे डेटा देख सकता है, कौन उसको यूज कर सकता है, कौन उसको मॉडिफाई कर सकता है, वो सारा कंट्रोल किसके पास है, डीसीएल। लास्ट वन इज टीसीएल is used to maintain a consistency and manage the transaction in a database। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कहां से मैनेज होगा, कहां से कंट्रोल होगा, टीसीएल से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से कमांड किस लैंग्वेज में आ रहे हैं। तो फर्स्ट वन डीडीएल, तो डीडीएल में कौन कौन से कमांड आते हैं, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। एज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। Then data control language DCL, revoke and grant. At last TCL, transaction control language, rollback and commit. I hope so आपको टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेजेस, डीबीएमएस की जो भी लैंग्वेजेस थी मैंने आपके साथ आज जो शेयर की वो समझ में आ गई होगी। आई होपफुली आपको समझ में इजीली आ गया होगा। तो अगर आज का आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।